नमस्कार दोस्तों एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित सेकेंड फेज के आरओ के टेस्ट पेपर नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। बेसिकली टेस्ट नंबर 2 जो है समान अध्ययन पर आधारित है। साथ ही इसके तहत हम लोग जनवरी फरवरी 2023 के करंट अफेयर के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर के तहत जो है टोटल 140 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही इसका विस्तार पूर्वक हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 2 जो समान अध्ययन पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया? ए ऑप्शन में बिंबिसार, बी ऑप्शन में अजातशत्रु, सी ऑप्शन में उदयन, डी ऑप्शन में अशोक। तो यहाँ पे पहले का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन उदयन ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और ये उदयन था जो ये हर्यक वंश का शासक था और यह बिंबिसार एवं अजातशत्रु के बाद जो है मगध का शासक बना था और यह जैन धर्म को फॉलो करता था। इसके अलावा यह जो है पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार जो है उसने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर जो है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, आदमगढ़ और बागौर नामक पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, जिसमें से पहला कथन दे रखा है कि ये दोनों पुरापाषाणकालीन स्थल है और दूसरा कथन है कि ये दोनों क्रमशः मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में स्थित है और तीसरा कथन है कि यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो आपको यहाँ पे देख के बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए कि ये दोनों क्रमशः जो है आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में और बागौर जो है राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पे दूसरा बिंदु तो सही हो जाता है, लेकिन पहला यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि ये जो है मध्य पाषाण कालिक पुरास्थल है और यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि ये मध्य पाषाण कालिक है और यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है पुरापाषाण कालीन। तो यहाँ पे ये पहला गलत हो जाता है। और यहाँ पे जो है जो हड्डी के उपकरण जहाँ पे मिले हैं वो चिरांद पड़ता है बिहार में। ये नवपाषाण कालिक जो है पूरा स्थल है, यहाँ पर जो है मतलब कि हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ना कि जो है आदमगढ़ और बागौर में। तो इसलिए तीसरा कथन भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन केवल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। इसमें लिखा है कि मालदीव द्वीप समूह की विजय जो है किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये जो है राज प्रथम के शासनकाल में हुई थी, ना कि आदित्य प्रथम के। तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो अभिकथन में कहा गया है कि जो है इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका कारण बताया गया है कि शासक बनने से पहले वह लाहौर का सूबेदार था। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। क्योंकि जो है कहा जाता है कि जो है वास्तविक संस्थापक तो था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का, लेकिन जो है इल्तुतमिश ने जो है सुल्तान के पद को जो है वंशानुगत बनाया और शासक बनने से पहले वह जो है बदायूं का सूबेदार था, ना कि लाहौर का। तो यहाँ पे लाहौर की जगह बदायूं होना चाहिए था, इसलिए ये जो है इसका कारण जो है ये गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? तो ये जो है यजुर्वेद में मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में
प्रसिद्ध काल कोठरी की घटना घटित हुई थी? तो ये घटना जो है, जो बंगाल के नवाब थे सिजाउद्दौला, उनके शासनकाल में ये घटना घटित हुई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इस दुर्घटना में जो है 146 अंग्रेज कैदियों को एक संकरी और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया था, और जो है अगले दिन जो है 123 व्यक्ति जो है दम घुटने के कारण मर गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित में से किस संधि के पश्चात जो है पेशवा जो थे वो मराठा संगठन के वास्तविक प्रधान बन गए? तो ये इस संधि का नाम बताना है आपको। तो इस संधि को क्या नाम से पुकारा जाता है? संगोला की संधि के नाम से पुकारा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। 1750 ईस्वी में जो है बालाजी बाजीराव एवं राजा राम द्वितीय के मध्य जो है ये संधि हुई थी, और इस संधि के अनुसार जो है जो पेशवा थे वो मराठा संगठन के वास्तविक प्रधान बन गए, और मराठा छत्रपति सतारा में नाम मात्र के शासक रह गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे पहला कथन कह रहा है कि वर्ष 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया, और दूसरा कथन है कि मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। तो यहाँ पे देखना है तो दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है ये थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान देने की शर्तें तय की गई थी। इसी को ही रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। और जो है यहाँ पे दे ही रखा है कि 1750 ईस्वी में जो है मद्रास के 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया, और जो है मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू करवाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस एक आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने अकाल कोष स्थापित करने का निर्णय लिया था या प्रयास किया था, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब है 9वें का ए ऑप्शन। जो स्ट्रेची आयोग बना था 1880 में, तो इसी आयोग की सिफारिश पर जो है ब्रिटिश सरकार ने अकाल कोष स्थापित करने का प्रयास किया, और यह आयोग जो है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में गठित हुआ था, और इसी आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1883 ईस्वी में अकाल संहिता निश्चित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगम साहित्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित रचनाकारों का जिक्र हो रखा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है कि जो है तोल्कापियम जो संगम साहित्य है, तो इसके सामने रचनाकार दे रखा है नकीरर, जबकि यहाँ पे होना चाहिए इसके जो है रचनाकार होना चाहिए तोल्कापियर, इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1928 में पेश किए गए पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि मजदूरों, किसानों तथा अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी जो है प्रभाव की समाप्ति की जाए, ये मुख्य उद्देश्य था इसका। और जो है इसके लिए 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया गया। इसके कानून बनने पर जो है 1929 में लगभग 33 साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार करके जो है मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ भारत में सर्वप्रथम स्थापित उद्योग दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दे रखी है, कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे कहा गया है कि सही सुमेलित नहीं है। तो 12वें में देखा जाए कि कागज उद्योग की सर्वप्रथम स्थापना 1832 ईस्वी में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी। तो यहाँ पे जो है कागज उद्योग का डी ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बम्बई की जगह पश्चिम बंगाल होना चाहिए, श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन नंबर 13वां। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ का जो है विधि यानी कानून दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लागू करने वाले गवर्नर जनरल दे रखे हैं, उनकी शासनकाल में लागू किए गए गवर्नर जनरल जो थे उनके समय में लागू किए गए कानून दे रखे हैं। तो इनका मिलान देखना है।
तो इसमें देखना है कि जो है सही सुमेलित है, उनका क्रम देखना है। तो नवजात कन्या हत्या कानून जो है किसके शासनकाल में हुआ? ये जो है जॉन सॉर। और नेटिव मैरिज एक्ट किसके शासनकाल में? जो है नॉर्थब्रुक। दूसरे से दास प्रथा निषेध जो है एलनबरो, तीसरे से। और शारदा एक्ट जो है इरविन के। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो इसका समर्थन जो है पॉयनियर ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इस जो है एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाए, और इसके तहत जो है सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और सहचर आदि समाचार पत्रों के विरुद्ध जो है मामले दर्ज किए गए। और जो है हालांकि जो है पायनियर ने इस अधिनियम का समर्थन भी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक के सिक्कों पर जो है व्याग पराक्रमांक उपाधि अंकित होती थी? तो यहाँ पे जो है कहा जाए 15 का सही जवाब है सी ऑप्शन। समुद्रगुप्त के जो है शासनकाल के दौरान जो सिक्के चलाए गए उनमें जो है ये व्याग पराक्रमांक जो है उपाधि अंकित होती थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, वैदिक काल में अमाजू शब्द का प्रयुक्त होता था, किस में होता था, किस मकसद के लिए प्रयुक्त होता था अमाजू शब्द वैदिक काल में, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 16 का सही जवाब है। अमाजू शब्द जो है जो अविवाहित रहने वाली स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होता था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके लिए जो परिवार का मुखिया होता है उसको कुलप शब्द से संबोधित किया जाता था। इसके अलावा जो है समिति के सभापति होते थे, उनको जो है ईशान नाम से संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ महाजनपद दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण दे रखा है। तो अंग को क्या कहा जाता है? भागलपुर। और चेदी को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड। वत्स को क्या कहा जाता है? प्रयागराज। लेकिन मत्स्य को क्या कहा जाता है? जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, जयपुर राजस्थान का, लेकिन पटना ऑप्शन है। तो जो है ये सही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था? तो यहाँ पे कहा जाता है कि इसका जो है अनुवाद जो है फारसी में फैजी ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। जो लीलावती है, ये लीलावती जो है भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा जो है संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है, और इसमें जो है अंक गणित का विवेचन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी यात्रा के दौरान अशोक ने वहां भूमि कर की दर को घटा दिया था? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। रुमेनदेई अभिलेख में ये जो है इस घटना का जो है विवरण मिलता है कि जो है लुम्बिनी यात्रा के अवसर पर अशोक ने वहाँ भूमि कर की जो दर थी वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। और यह स्तंभलेख जो है बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होने की सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मधुमेह के रोगियों के मूत्र में निम्नलिखित में से किस अम्ल की अधिकता पाई जाती है? तो यहाँ पे सही जवाब है एसिटोएसिटिक की जो है मात्रा पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये एसिटोएसिटिक अम्ल जो है एक रंगहीन द्रव्य है, और यह अब घटित होकर एसीटोन व कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और जो है कहा जा सकता है कि मधुमेह के रोगियों में जो है जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनके मूत्र में एसिटोएसिटिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे जो है ग्लोबल साल्ट जो है दे रखा है, तो ये इसका मिलान होगा सोडियम सल्फेट से, और वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, और कास्टिक सोडा जो है सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड से,
और हाइपो का होगा सोडियम थायोसल्फेट से। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कालाजार रोग के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला कथन है कि यह जीवाणु से फैलता है और दूसरा कथन है कि इसकी वाहक जो है बालू मक्खी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है बी ऑप्शन तो सही है कि ये जो है इसकी वाहक जो है बालू मक्खी है, लेकिन जो है कालाजार रोग जो है लीशमैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है, ना कि जीवाणु से फैलता है। तो यहाँ पे प्रोटोजोआ होना चाहिए था, लेकिन जीवाणु है तो ये गलत हो जाता है। और कालाजार होने की स्थिति में जो है रोगी को तेज बुखार आ जाता है और इसकी वाहक जो है बालू मक्खी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सारे सही सुमेलित हैं, क्योंकि एंजाइम जो है एक जैव उत्प्रेरक है और न्यूक्लिक अम्ल जो है क्रोमेटिन जाल का निर्माण करता है और पोटेशियम जो है शरीर में विद्युत अपघटय संतुलन बनाए रखता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ पादप रोग है, दूसरी तरफ पादप है। तो यहाँ पे देखा जाए ग्रीन ईयर जो है बाजरा से मिल जाएगा चौथे से, और जो है टिक्का जो रोग है वो किस में होता है, मूंगफली में पहले से मिल जाएगा। खैरा होता है धान में और डाईबैक होता है नींबू में। इस प्रकार से यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही सुमेलित है कि संविधान का भाग जो है 18वां जो है आपात उपबंध से संबंधित है, और जो है संविधान का भाग जो है 16वां जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का निर्धारण करता है, और संविधान का भाग जो है 17वां जो है राजभाषा से संबंधित है, और संविधान का भाग जो है 15वां जो है निर्वाचन से संबंधित है। इसलिए जो है दूसरा, तीसरा और चौथा गलत हो जाता है, लेकिन ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो ये जो है 7वीं अनुसूची के तहत जो है विधायी विषयों को लगभग कहा जाता है कि जो है 3 जो है सूचियों में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन जो है ये जो कथन दे रखा है ये बेसिकली जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है इस पर विधि बनाने का अधिकार जो है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है, इसलिए समवर्ती सूची के तहत ये प्रावधान आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे अनुच्छेद 148 दे रखा है, तो इसका मिलान होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये ठीक है। अनुच्छेद 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से, चौथे से। तो पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 73 होगा भारत का महान्यायवादी, तीसरे से। और अनुच्छेद 131 होगा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उन राज्यों से संबंधित उनकी लोकसभा में सीटों का स्थान है। तो यहाँ पे देखा जाए तो असम में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 14 है, जबकि ऑप्शन में दे रखा है 15, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। बाकी पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, पंजाब में 13 हैं, आंध्र प्रदेश में 25 हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29, भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन से अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को कौन से अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो है पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर, और जो है देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, आंध्र प्रदेश का जो है मंगईपेट किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है।
तो ये जो है पायराइट्स के लिए प्रसिद्ध है। पायराइट्स बेरियम सल्फेट का खनिज रूप है, तो पायराइट्स के लिए ये प्रसिद्ध है। और आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में स्थित जो है मंगमपेट में जो है मंगमपेट जो पड़ता है कुडप्पा जिले के अंतर्गत, वहाँ पे पायराइट्स का भंडार काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनन क्षेत्र है, दूसरी तरफ खनिज है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। पिलबरा जो है सोने के लिए नहीं, लौह अयस्क के लिए फेमस है। और ये पिलबरा जो है कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। और जो है कैइनी पठार जो है कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। और कटंगा जो कहाँ पड़ता है? जायरे में। और चिहू आहुआ जो है कहाँ पड़ता है? मैक्सिको में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है स्थानीय पौने, और सूची सेकंड में दे रखा है उनसे संबंधित क्षेत्र। तो जो है काराबुरान जो है मध्य एशिया में आता है, तो ये तीसरे से मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। टेम्पोरल कहाँ है? ये मध्य अमेरिका में है, चौथे से मिल जाएगा, तो जो है ये भी गलत, ये भी गलत। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और लिवेंटर कहाँ है? स्पेन में। और सेंटा एना कहाँ है? कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जलोढ़ मृदा का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक जलोढ़ मृदा का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे उदाहरण नहीं है, तो 33 का सही जवाब है ए ऑप्शन। उत्तरी चीन का मैदान जो है जलोढ़ मृदा का उदाहरण नहीं है। बाकी जो है नील नदी का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और मिसिसिपी का मैदान जो है जलोढ़ मृदा के उदाहरण है कुछ। ठीक है, एक बात समझ लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन से कि जलोढ़ मैदान का निर्माण जो है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। और ये विस्तृत क्षेत्र में फैले जो है उपजाऊ मैदान होते हैं, जिनके उदाहरण ये 3 बता ही चुके हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन जो है ऐसे मैदान जिनका निर्माण पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू रेत आदि के निक्षेपण से होता है, उन्हें जो है लोयस के मैदान कहा जाता है, जैसे कि उत्तरी चीन और तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ पे जो है तुर्कमेनिस्तान और उत्तरी चीन ये ऐसे जो है मतलब कि क्षेत्र हैं जो लोयस के मैदान के तहत आते हैं। तो यहाँ पे जो है गलत है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है क्षोभ मंडल में कौन सी गतिविधियाँ होती हैं? जो है इसमें होती हैं जो है मौसम संबंधी गतिविधियाँ होती हैं। और समताप मंडल में कौन सी गतिविधियाँ होती हैं? ओजोन परत संबंधी। और मध्य मंडल में जो है तापमान में एकाएक गिरावट आती है और इसका जो है तापमान जो है -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो है दूसरे से मिल जाएगा। और आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकांग नदी है। दूसरा कथन है कि मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो यहाँ पे पहला कथन जो है सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जो है इसके एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मेकांग जो है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहा जाता है। और यह चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, लाओस की सीमा बनाती हुई दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम के दक्षिण में डेल्टा बनाती हुई गिर जाती है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो गया, पहला ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में नगर दे रखे हैं, सूची सेकंड में उनसे संबंधित उद्योग दे रखे हैं। तो जो है ब्रेडफोर्ड ये जो है ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, पहले से मिल जाएगा। और हिम्बर्ग जो है जलयान के लिए, और सिएटल जो है वायुयान के लिए,
ओटावा जो है कागज़ के लिए, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट में राष्ट्रीय उद्यान है, सूची सेकेंड में उनसे संबंधित राज्य हैं। तो यहाँ पे देखा जाए बेटला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड में है, तो ये इसमें बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसी में ही जो है तीसरा ऑप्शन आ रहा है, तो बी ऑप्शन। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पहले से। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। जापान के निम्नलिखित द्वीपों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है देश है, सूची सेकंड में है उनसे अधीन क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 39 में देखते हैं क्या मिलान होगा। स्पेन में जो है मार्टिनिक अधीन क्षेत्र है, मार्टिनिक स्पेन के अधीन। ऑस्ट्रेलिया के अधीन है क्रिसमस द्वीप। और फ्रांस के अधीन क्या है? संता क्रूज। और डेनमार्क के अधीन क्या है? ग्रीनलैंड। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो मकर रेखा जो है बोलीविया से नहीं गुजरती है, बाकी जो है 10 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें अर्जेंटीना, चिली, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, पराग्वे, बोत्सवाना और मोजाम्बिक देश जो है शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पे जो है बंदरगाह जो स्थित है एलेक्जेंड्रिया। सी ऑप्शन सही जवाब है, एलेक्जेंड्रिया जो है बंदरगाह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो यहाँ पे जो है इसके लिए जो है मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा वाला जो है समुच्चय आवश्यक है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट में फसलें दे रखी हैं, सूची सेकेंड में संबंधित देश या क्षेत्र दे रखा है। तो रबड़ का उत्पादन कहाँ पे होता है? मलेशिया में। तो ये जो है चौथे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला और तीसरा गलत हो जाता है। और कौहा का उत्पादन कहाँ होता है? कोलंबिया में। तो पहले से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है दूसरा भी गलत हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जैतून का कहाँ होता है? इटली में। गन्ने का मॉरिशस में। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कोयला क्षेत्र है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश है। तो जो है डोनेट्स कोयला क्षेत्र जो है यूक्रेन में है, ना कि जो है पोलैंड में। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक प्रजाति नहीं है? तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन मेवाती जो है भैंस की प्रजाति नहीं है, जबकि मेवाती एक गाय की प्रजाति है जो राजस्थान में एक भारवाहक नस्ल है। बाकी जो है भदावरी, नीली रावी और सुरती जो है भैंस की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46। दीपावली घोषणा पत्र के संदर्भ में असत्य कथनों का चयन करें। पहला कथन है कि यह लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किया गया था, और दूसरा कथन है कि इसका संबंध भारतीय त्योहारों के आयोजनों को कर मुक्त करना था। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है असत्य कथन जो है कौन सा है? दूसरा कथन असत्य है। हालांकि जो है ये घोषणा पत्र जो है लॉर्ड इरविन द्वारा 31 अक्टूबर 1929 को जारी किया गया था,
और इसका संबंध जो है भारत को जो है डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने का था। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थापत्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान दे रखे हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि सी ऑप्शन सही नहीं है, जमात खाना, क्योंकि जो है जमात खाना जो है दिल्ली में स्थित है, ना कि गुलबर्ग में स्थित है, और इसका निर्माण जो है खिज्र खान द्वारा करवाया गया था, और यह समता पूर्णतः जो है इस्लामी शैली में निर्मित यह प्रथम मस्जिद है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम होगा यदि। तो यहाँ पे यदि जो है विदेशी शुद्ध कारक आय ऋणात्मक हो तो राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी हस्तांतरण की विधियां हैं। पहला है संयुक्त उद्यम, दूसरा है लाइसेंसिंग, तीसरा है फ्रेंचाइजिंग, और चौथा है जो है टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है 49 में, कि सारी ही तकनीकी हस्तांतरण की विधियां हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, दांतों के इनेमल बनने और दांतों तथा हड्डियों की सुरक्षा हेतु आवश्यक क्या है। तो इसके लिए आवश्यक है जो है फ्लोरीन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है हमारे शरीर में अल्प मात्रा में कई प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। उसी कड़ी में फ्लोरीन की सूक्ष्म मात्रा शरीर को भी आवश्यक होती है, और इसीलिए जो है दांतों के इनेमल बनने और दांतों तथा हड्डियों की सुरक्षा के लिए फ्लोरीन आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ पदार्थ है, दूसरी तरफ उनके उपयोग हैं। तो पदार्थ है क्यूनिन का उपयोग क्या है, मलेरिया रोग का उपचार करना, तो तीसरे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। और जो है रेसरपिन का उपयोग क्या है, रक्तचाप को कम करना, तो ये दूसरे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे डी भी गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। मार्फिन का उपयोग क्या है, दर्द निवारक के लिए, और एट्रोपिन का उपयोग क्या है, तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ उनके कारक हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही सुमेलित है, कोढ़ क्या है, जीवाणु है ना कि विषाणु। खसरा क्या है, विषाणु है। और पायरिया क्या है, जो है प्रोटोजोआ है, ये सही है सी ऑप्शन। और एथलीट फुट क्या है, जो है कवक है ना कि कृमि है, तो ये भी गलत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और दूसरा कथन है कि अक्रिय गैसें अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए सत्य कथन के लिए पूछा गया है, तो दोनों ही कथन जो है असत्य हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O गैस का प्रयोग किया जाता है। इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन तथा रेडॉन अक्रिय गैसें हैं ना, और जो है ना कि ये गैस अक्रिय गैस है, और इनमें रासायनिक क्रिया का अभाव पाया जाता है। ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इन्हें उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन असत्य हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, लसिका कोशिकाएं। तो यहाँ पे जो है लसिका कोशिकाएं जो है श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, और जो है इनका निर्माण तिल्ली में होता है। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहला दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 55, सतलज नदी किस दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। तो 55 का सही है जो है सिपकीला दर्रा, सी ऑप्शन सही जवाब है। सिपकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है, और इसी दर्रे के सहारे जो है सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्न पहाड़ियों का जो है
वेलिकोंडा समूह किसका एक जो है संरचनात्मक हिस्सा है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है सी ऑप्शन, पूर्वी घाट का जो है संरचनात्मक हिस्सा है, जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में झील है और सूची सेकंड में उनसे संबंधित जिला है। तो औंधी ताल कहाँ पर है? ये जो है वाराणसी में है, दूसरे से मिल जाएगा, पहला और चौथा गलत हो जाएगा। करेला कहाँ पर है? लखनऊ में, पहले से मिल जाएगा, तो यहाँ पे तीसरा भी गलत, अब सिर्फ बी ऑप्शन सही है। बरुआ सागर कहाँ पे है? झांसी में। दरवन झील कहाँ पे है? अम्बेडकर नगर में। अगला क्वेश्चन नंबर 58। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना किस राज्य बजट के अंतर्गत घोषित की गई थी? तो ये जो है बजट 2021-22 के तहत घोषित की गई थी, बी ऑप्शन सही जवाब है, और इसके तहत जो है 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ दे रखा है उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात जोन और दूसरी तरफ फसल। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही सुमेलित के लिए पूछा गया है। आगरा जो है आलू के लिए, लखनऊ जो है आम के लिए, और सहारनपुर भी आम के लिए, लेकिन संतरा दे रखा है तो ये गलत है, डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। गलत सुमेल कौन सा है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत सुमेल है कि जो है इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड जो है कहाँ पर है? बाराबंकी में, लखनऊ ऑप्शन दे रखा है, इसलिए गलत सुमेल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान जो है लखनऊ में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा संस्थान जो है लखनऊ में अवस्थित नहीं है? तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो है कानपुर में अवस्थित है, ना कि लखनऊ में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 63। उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान का पूर्व नाम मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था? तो इसका सही जवाब है भारत खंडे संगीत संस्थान का नाम जो है पूर्व नाम मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजियम था, जिसकी स्थापना 1926 में की गई और 1966 में इसका नाम बदला गया। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सोनभद्र में जो है चूना पत्थर पाया जाता है, ललितपुर में तांबा, लेकिन झांसी में जो है यूरेनियम दे रखा है, जो गलत है। यूरेनियम जो है ललितपुर में पाया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। सल्तनत कालीन भू राजस्व के लगान निर्धारण की कौन सी प्रणाली मुगल काल में कानकूत कहलाई? तो इस प्रणाली का नाम है मुक्ताई। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यही पद्धति मुगल काल में कानकूत कहलाई थी, जिसके तहत जो है सल्तनत काल में भू राजस्व के लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली मुक्ताई थी, और इस पद्धति में किसान तथा सरकारी कर्मचारी आपसी समझौते से उपज का आकलन करते थे, जिसके आधार पर किसान राजस्व देने को तैयार रहता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है रॉबर्ट ई पार्क ने जो है सीमांत आदमी की संकल्पना की थी। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। स्तनियों में हृदय स्पंदन का नियमन किससे होता है? तो इसका सही जवाब है 67 का सही जवाब है सी ऑप्शन, हृदय में गति निर्धारक की उपस्थिति से जो है स्तनियों में जो है हृदय स्पंदन का जो है नियमन किया जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। रक्त का पीएच मान घटने पर HbO2 वियोजन वक्र जो है विस्थापित होता है,
किस ओर होता है, तो जो है इसका सही जवाब है 68 का बी ऑप्शन, दाहिनी ओर विस्थापित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि जो है वे दोनों जो है गुमफिल्ड है। सी ऑप्शन यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, वे दोनों जो है न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। पौधों से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला जो छोटे जानवरों से बड़े जानवरों की ओर बढ़ती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, 70 का सही जवाब है बी ऑप्शन, जो है प्रीडेटर खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। इसमें कहा जाता है कि उत्पादक जो पौधे होते हैं वहाँ से प्रारंभ होकर शाकाहारी छोटे जंतुओं से मांसाहारी बड़े जीवों की ओर बढ़ने वाली खाद्य श्रृंखला जो है प्रीडेटर्स खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जबकि जो है मृत खाद्य पदार्थों से शुरू होकर जो है मृतोपजीवी जीवों तथा जो है डेट्रिटिओरस जीवों की ओर जो है बढ़ने वाली खाद्य श्रृंखला जो है डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। गन्ने में रेड डॉट रोग का कारक क्या है, तो यहाँ पे 71 का सही जवाब है, इसका सही जवाब है कोलेटोट्राइक्रम फल्केटम इसका जो है मुख्य कारक है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पे सही जवाब है, इसका सही जवाब है कि इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित पर विचार करें। सभा, समिति, विदत, गण, ये जो है ऋग्वेद में वर्णित कबीलाई परिषद है। कौन सी कबीलाई परिषद है इनमें से, तो ये जो है सभी जो है ऋग्वेद में वर्णित कबीलाई परिषद है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो एक तरफ जो है वित्तीय संस्थाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दे रखा है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई, सितंबर 1956 में, तो ये तीसरे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे चौथा गलत हो गया। भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना 1 नवंबर 1972 को हुई, तो ये पहले से मिल जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी गलत। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई, ये चौथे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला भी गलत, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना मार्च 1982 को हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 75। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और दूसरा कथन है कि इसमें समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया। तो इसमें बताना है कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों ही कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय है तथा जिसकी जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 2001 से 11 के दौरान अपरिवर्तित रही। तो ये समुदाय जो है ईसाई समुदाय था। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो है 11 मई 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 100 सदस्यीय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है, तो 59.29 है। डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस एक सूफी संत ने संस्कृत ग्रंथ अमृत कुंड का फारसी भाषा में बाहर उल हयात नाम से अनुवाद किया है, तो उस सूफी का नाम बताना है। तो
तो सही जवाब है शेख मोहम्मद गौस नाम था। वे ग्वालियर के थे और उन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने ही जो है अमृत कुंड, जिसे हठ योग भी कहा जाता है, उसका फारसी भाषा में बहर उल हयात के नाम से अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन नंबर 80। अकबर ने अपनी किस विजय की स्मृति में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? तो ये विजय जो है गुजरात विजय थी, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और सन 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया और अपने गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन किए और अपने गुजरात विजय की स्मृति में जो है उसने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन एक जल सेना का प्रधान होता था? जल सेना का प्रधान होता था तो मीर बहर होता था, सी ऑप्शन सही जवाब है। और जो मुसद्दी होता था वो बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था और जो है मीर आतिश होता था वो शाही तोपखाने का प्रधान होता था और मुस्तौफी होता था वह जो है आय व्यय के लेखा जोखा की जांच करता था, जिसे जो है आज के समय में ऑडिटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह बराबर होता है राजकोषीय घाटे के, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि एसडीआर को कागजी स्वर्ण यानी पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कथन है कि एसडीआर का मूल्य निर्धारण 6 मुद्राओं के आधार पर किया जाता है। तो सत्य कथनों का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है लेकिन जो है दूसरा गलत है, क्योंकि जो है एसडीआर का मूल्यांकन जो है 5 मुद्राओं पे निर्धारित है, ना कि 6 पे। वो 5 मुद्राएं कौन सी हैं? तो पहला है अमेरिकी डॉलर, दूसरा है जापानी येन, तीसरा है ब्रिटिश पाउंड और अगला है यूरो और उसके बाद पांचवा है रेनमिनबी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संबंध में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है निर्यात और आयात के संबंध में किया जाता है, सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 85। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे देखा जाए तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई, ये सही है। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में, ये भी सही है। और इसे ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया, ये भी सही है। तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। शिशु, किशोर तथा तरुण निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो यहाँ पे 86 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पीएम मुद्रा योजना से संबंधित है, जिसके तहत कहा जाता है कि शिशु के तहत जो है 50,000 तक का लोन दिया जाएगा और किशोर के तहत जो 50,000 से 5 लाख तक का लोन और तरुण के तहत जो है 5 लाख से 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये इस योजना की शुरुआत जो है 2015 में की गई थी और इसके तहत जो है छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दुकानदारों को ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नाट्य संस्था अभिनय ज्योति कहाँ स्थित है? तो ये जो है वाराणसी में स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन एक जो है लखनऊ में स्थित है? तो लखनऊ में कौन सा स्थित है? लोक कला संग्रहालय जो है लखनऊ में स्थित है, डी ऑप्शन सही है। और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो है कन्नौज में है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पे है? गोरखपुर में, रानी महल जो है झांसी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अभिकथन में कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकीय निकेत की विविधता पर निर्भर करती है। इसका कारण है कि पारितंत्र निकेत की विविधता जितनी कम होगी उसमें ऊर्जा प्रवाह उतना ही अधिक होगा। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब है, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? पर्यावरण संगठन है एक तरफ, दूसरी तरफ उनके मुख्यालय है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो है ग्रीन पीस जो है
ये एक स्वतंत्र जो है वैश्विक अभियानकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1921 में हुई और इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है, ना कि स्टॉकहोम में। तो ये जो है गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये जो है 1986 में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ उनके मुख्यालय है। तो यहाँ पे जो है 92 का सही जवाब क्या है? 92 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कुषाण वंशी शासकों ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए आरंभ किया। दूसरा कथन है कि कुजुल कैटफिशेज ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन तो सही है, सत्य के लिए पूछा गया है, तो ए ऑप्शन सही होगा। जबकि जो है कुजुल कैटफिशेज ने जो है स्वर्ण सिक्के नहीं बल्कि तांबे के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दे रखा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर 2.4 है। इसका कारण है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार ने 2001 से 2011 के बीच जो है सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर दर्ज की। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब है बी ऑप्शन। ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास करता है, और दूसरा कथन है कि इनके अनुसार संसार नित्य एवं शाश्वत है। तो यहाँ पे जो है असत्य कथन देखना है, तो ए ऑप्शन असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दे रखा है कि व्यापार एवं माल निशान एक्ट 1958 में पारित किया गया। इसका कारण है कि इसे माल पर निशान की धोखाधड़ी के प्रयोग की रोकथाम तथा ट्रेडमार्क की बेहतर सुरक्षा और पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए लाया गया। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ये ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो सिंध का विलीनीकरण किसके द्वारा हुआ, किसके शासनकाल में? तो ये जो है लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। तो दूसरे से मिल जाएगा। तो पहला तीसरा गलत। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। तो ये हो जाएगा चौथे से। तो यहाँ पे जो है तीसरा भी गलत, दूसरा सही जवाब होगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। तो तीसरे से मिल जाएगा। अवध का जो है विलीनीकरण किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्रों का मिलान उनके प्रकाशक से करना है। तो यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट जो समाचार पत्र है इसके प्रकाशक कौन थे? जो है मोतीलाल नेहरू थे, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले। ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में कहा गया है कि अंग्रेजों ने भारत में बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। इसका कारण है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थिर एवं दीर्घजीवी रखने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करना आवश्यक था। तो नीचे दिए गए कूट से की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। ए आर सही, दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना 1929 में हुई थी, ना कि 1925 में। तो ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। अजंता की किस गुफा को राशि चक्र गुफा कहा जाता है? तो इस जो है गुफा का नंबर है 29वीं गुफा को राशि चक्र गुफा कहा जाता है।
तो ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि बासीन की संधि दिसंबर 1802 में हुई, और दूसरा कथन है कि इस संधि के तहत जो है बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की जो है संरक्षकता स्वीकार कर ली। तो सत्य कथन का चुनाव करना है। तो 102 में सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। 103 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसलों के परियोजना निदेशालय और उनके स्थान। तो यहाँ पे जो है सही सुमेलित नहीं है। तो बी ऑप्शन DWR जो है, इसका जो है स्थान कहाँ पर है? ये करनाल में है, ना कि जयपुर में। बाकी जो है सही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की गई, और दूसरा कथन है कि इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। तो सत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि जो है इसके संस्थापक जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। दूसरा कथन है कि अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। तो 105 का सही जवाब है, क्योंकि जो है दोनों कथन सही है, तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ना तो पहला सही असत्य है, ना तो दूसरा असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 106 में देखते हैं, तो जो है सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। कारपूर मंजरी जो है राजशेखर से मिलान होगा, जिसके रचनाकार हैं, और जो है बी का मिलान किससे होगा? कालिदास से। और मुद्रा राक्षस का मिलान किससे होगा? विशाखदत्त से। और सौंदरानंद का मिलान होगा अश्वघोष से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। अनुक्रम दे रखा है 462, 420, 380, x 306। तो इसमें x का मान देखना है। तो इसमें जो है इससे माइनस करेंगे 42, फिर माइनस करेंगे 40, जो आएगा उससे माइनस करेंगे 38। 2 हमेशा बढ़ाते जाएंगे, तो 38 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 342। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। श्रेणी दे रखी है, इसमें रिक्त स्थान पर भरना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रिक्त स्थान पे क्या भरेंगे? IKJ लिखा है, तो IJK हो जाएगा, IJK हो जाएगा। NPO लिखा है तो NOP हो जाएगा। सट लिखा है तो जो है STU हो जाएगा। अगला हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो XZY लिखेंगे तो XYZ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है XYZ जो है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। यदि A B और K का भाई है, D माँ है B की, और E पिता है A का, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चय रूप से असत्य है? तो यहाँ पे जो है कह सकता है A पिता है K का, ये असत्य होगा, जो है बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। यदि आज से 6 दिन बाद रविवार हो तथा आज 15 अक्टूबर हो, तो अगले वर्ष की 1 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा? तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा, यदि जो है आज के दिन जो है आज से 6 दिन बाद जो है क्या है रविवार है, तो आज के दिन क्या होगा? सोमवार है। तो 15 अक्टूबर से 1 जनवरी तक कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई? 16 + 30 + 31 + 1, टोटल हो गए 78। और 78 में 7 का भाग देंगे तो 11 सप्ताह 1 दिन, यानी मंगलवार होगा। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है। नीचे दिए गई आकृति पर विचार करें। तो 111 में दे रखी है आकृति 2, 6, 80, 40। तो यहाँ पे देखें तो जो है 2, 6 दे रखा है, ठीक है। 80 कहाँ से आया? 80 = 2 × 40,
और 24 कहाँ से आया? 6 गुणे 4 से। तो दूसरी आकृति क्या है? तो यहाँ पे जो है 3 गुणे 40 करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब यहाँ जो है क्या करें, यहाँ तो 4 रखना ही है, तो 36 लाना है, तो x गुणे 4 तो 9 रखें तभी तो 36 होगा, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, तब वह बाईं तरफ मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 13 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु से के मध्य जो है कितनी दूरी है? तो उसकी दूरी जो है 5 किलोमीटर है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है। निम्नलिखित में से कौन जो है शेष 3 के वर्ग में नहीं है? तो इसमें जो है बांसुरी नहीं है, क्योंकि जो है गिटार, सरोद और वीणा तीनों में ध्वनि तार लगे होते हैं, लेकिन जो है बांसुरी में छिद्रों के माध्यम से फूंक मार के बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या 10 वर्ष में 15% बढ़ जाती है। यदि 1991 में जनसंख्या 10,000 थी तो 2001 में कितनी होगी? तो 10,000 गुणे 15/100 तो 1500, और 2001 में तो 10,000 प्लस जो है 1500 करेंगे तो जो है 11,500 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है। यदि एक संख्या और उसके 50% तथा उसके 25% का औसत 110 है तो वह संख्या क्या होगी? तो 360 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है। निम्नलिखित का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1/n होगा इसका मान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है। किसी भी वृत्त के अर्धव्यास को दोगुना करने पर उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 300% बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है। यदि दो संख्याओं का योग 100 और उसका अंतर 50 हो तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? 3:1 होगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 9 गुने और 4 गुने का अंतर 65 हो। तो यहाँ पे 120 का सही जवाब है। बी ऑप्शन 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसकी आधारशिला जो है धारवाड़, कर्नाटक में रखी गई। ए ऑप्शन सही जवाब है। इस विश्वविद्यालय में ऐसे विशेषज्ञ तैयार किए जा सकेंगे जो अपराध से निपटने में सहायक होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 122। सीमा सड़क संगठन द्वारा अप्रैल 2023 में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया है? तो इस गांव का जो है नाम है माणा गांव। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। अप्रैल 2023 में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को बेस्ट प्रोडक्शन या प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन वाशिंगटन डीसी अमेरिका में किया गया। डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 124। मार्च 2023 में थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्त्री बैठक में किस देश में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने मार्बर्ग वायरस के पहले प्रकोप की पुष्टि की थी? तो इस देश का नाम है तंजानिया। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस सूची में फिनलैंड लगातार 6वें वर्ष शीर्ष पर है। दूसरा कथन है कि इस सूची में भारत का स्थान 126वां रहा है। तो सत्य कथन का चुनाव करें।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। अप्रैल 2023 में टाइम मैगजीन के 2023 टाइम 100 पोल में किस भारतीय अभिनेता को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो 127 में सही जवाब है अभिनेता शाहरुख खान को, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अप्रैल 2023 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। मार्च 2023 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इस देश का नाम मिस्र है, ये ऑप्शन सही जवाब है। और इस जो है बैंक की स्थापना जो है 2014 में ब्रिक्स सम्मेलन के पश्चात हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 130। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे फिक्की महिला संगठन का 40वां अध्यक्ष चुना गया है? तो सुधा शिव कुमार को, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 131। मार्च 2023 में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की सेनाओं के मध्य किया गया? तो इसका आयोजन जो है सिंगापुर और भारत की सेनाओं के मध्य किया गया, ये ऑप्शन सही जवाब है। और यह जो है जोधपुर सैन्य स्टेशन में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया, इसकी कार्य अवधि क्या है? 2022-23 से 2026-27 है, ये ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 133। केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा हेतु किस एक समिति का गठन किया गया? तो इस समिति का नाम क्या है? टीवी सोमनाथन समिति, डी ऑप्शन सही है। यह समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की वर्तमान ढांचे में बदलाव हेतु सुझाव प्रदान करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। अप्रैल 2023 में देश की प्रथम वाटर मेट्रो सेवा का प्रारंभ किस शहर में किया गया? तो इसका प्रारंभ कोच्चि केरल में किया गया, ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है? तो ये जो है दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर मार्च अप्रैल 2023 में सम्मेलन का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो यह सम्मेलन जो है ऑक्सफोर्ड यूके में संपन्न हुआ, ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो यह आयोजन जो है मुंबई महाराष्ट्र में संपन्न हुआ, ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। मार्च 2023 में संपन्न प्रथम महिला प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने किसको पराजित किया था? तो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल को पराजित किया था 7 विकेट से। और मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन पुरुष T20 क्रिकेट में पहली ऑन फील्ड महिला अंपायर बनी? तो किम कॉटन बनी, ये ऑप्शन सही है। यह मैच श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन बार काउंसिल में पंजीकृत होने वाली देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील बनी है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है पद्मा लक्ष्मी, ये ऑप्शन सही जवाब है। उन्होंने जो है एर्नाकुलम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से स्नातक किया है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। इसी के साथ ही ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित आरओ के सेकेंड फेज के जीएस का टेस्ट पेपर नंबर 2 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।